केंद्रीय स्थान पर तुरंत कब्जा करने से यह तेजी से टुकड़े के विकास के लिए रास्ते खोलता है और संभावित मोहरे संरचनाओं को प्रभावित करता है। बिशप के लिए दरवाजा खोलते हुए यह व्हाइट की केंद्रीय महत्वाकांक्षाओं का अनुमान लगाते हुए एक लचीला सेटअप तैयार करता है। केंद्रीय प्रभाव का दावा करते हुए व्हाइट अतिरिक्त दबाव के साथ D5 वर्ग के लिए लड़ने की तैयारी करता है। तुरंत ध्यान देने की मांग करते हुए बिशप एक विकल्प चुनने के लिए मजबूर करता है, जिससे व्हाइट के विकासशील सद्भाव में बाधा आती है। तत्काल पुनर्ग्रहण को रोकना और एक टुकड़े को एक साथ विकसित करना केंद्र को मजबूत करता है। D2 पर बिशप पर प्रहार करने से व्हाइट का मोहरा केंद्र टूट जाता है, जिससे स्थिति को सरल बनाकर संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए लाइनें खुल जाती हैं। रानी के साथ केंद्र को पुनः प्राप्त करने से एक प्रमुख प्यादा संरचना स्थापित होती है। नाइट को रणनीतिक रूप से विकसित करने से अधिक मोहरे संरचनाएं खुलती हैं और केंद्रीय भागीदारी के लिए तैयार होती हैं। केंद्रीय उपस्थिति को मजबूत करते हुए इस शूरवीर का उद्देश्य टुकड़ों में सामंजस्य बढ़ाना और किंगसाइड विस्तार के लिए तैयारी करना है। केंद्रीय उपस्थिति को मजबूत करना और संभावित क्वीनसाइड विस्तार की तैयारी करना। केंद्रीय प्यादा आक्रमण की शुरुआत करते हुए व्हाइट बहादुरी से अधिक स्थान पर कब्जा कर लेता है, एक प्रभावशाली प्यादा फालानक्स बनाने और हमलावर क्षमता को उजागर करने का इरादा रखता है। केंद्रीय मोहरे के दबाव की तैयारी करते हुए रानी E5 का समर्थन करने और संभावित रूप से उसका विरोध करने के लिए आगे आती है। इस वर्ग में शूरवीर को विकसित करने का उद्देश्य केंद्रीय मोहरे की उपस्थिति को बढ़ाना और रानी को अवरुद्ध करने से बचते हुए किंगसाइड कैसलिंग के लिए तैयार करना है। केंद्र को समय से पहले खोलने से तत्काल सामरिक झड़पें होती हैं और स्थिति सरल हो जाती है, जिससे दोनों पक्षों की ओर से तीव्र गणना की आवश्यकता होती है। केंद्र को मजबूत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मोहरा धक्का राजा को अजीब तरह से उजागर करता है। राजा की सुरक्षा करना प्राथमिकता है, लेकिन केंद्र के बढ़ते तनाव को याद रखें, जहां मोहरे टूटने का खतरा मंडरा रहा है। किंगसाइड को एकजुट करना और संभावित किंगसाइड प्यादा तूफान की तैयारी करना, यह कदम भविष्य के NF3 का भी सूक्ष्मता से समर्थन करता है। व्हाइट की केंद्रीय मोहरे संरचना को आक्रामक रूप से चुनौती देते हुए ब्लैक लाइनें खोलता है और क्वींससाइड पर गतिशील काउंटरप्ले बनाता है। केंद्र की एंकरिंग करते हुए व्हाइट एक दीर्घकालिक स्थानिक लाभ पैदा करना चाहता है और संभावित रूप से कमजोर अंधेरे वर्गों का फायदा उठाना चाहता है। नाइट को क्वींससाइड में फिर से भेजने का उद्देश्य संभावित रूप से कमजोर डार्क स्क्वायर कॉम्प्लेक्स को मजबूत करना और प्यादा अग्रिमों के लिए तैयार करना है। बिशप का विकास प्रकाशवर्ग विकर्ण को स्पष्ट करता है, संभावित किंगसाइड अग्रिम की तैयारी करता है। जवाबी कार्रवाई की तलाश में ब्लैक ने व्हाइट की केंद्रीय प्यादा श्रृंखला को आक्रामक रूप से चुनौती दी, जिसका लक्ष्य उनके क्वींससाइड को अनलॉक करना था। एक ठोस मोहरे की दीवार के पीछे राजा को सुरक्षित करना, साथ ही संभावित केंद्रीय मोहरे के लिए तैयारी करना। व्हाइट के राजा की सुरक्षा को बाधित करने के लिए मोहरे का तूफान उठाना, राजा के पक्ष में गतिशील जवाबी कार्रवाई के लिए जगह का त्याग करना। मोहरे का बलिदान करने से पंक्तियां खुल जाती हैं और तत्काल सामरिक जुड़ाव हो जाता है, जिससे खेल एक स्थितिगत संघर्ष से तीव्र गतिशील संघर्ष में बदल जाता है। राजा के विकर्ण को उजागर करते हुए यह कब्जा रेखाएं खोलता है और व्हाइट के मोहरे की संरचना को और अधिक कमजोर स्थिति में ले जाता है।
नाइट को आक्रामक तरीके से मुक्त करते हुए व्हाइट का लक्ष्य ब्लैक के मोहरे की संरचना को बाधित करना और सक्रिय टुकड़ा खेल हासिल करना है। हालांकि यह जटिलताओं को आमंत्रित करता है। रानी को आज़ाद करने का उद्देश्य एप फाइल की क्षमता को प्रज्वलित करते हुए व्हाइट के राजा की सुरक्षा को बाधित करना है। नाइट को NC2 में पुनः स्थापित करने का उद्देश्य किंगसाइड प्यादा संरचना को मजबूत करना और G4 जैसे संभावित प्यादा अग्रिमों के लिए तैयार करना है। साथ ही ब्लैक की सक्रिय रानी के खिलाफ किंगसाइड की रक्षा करना भी है। केंद्रीय नियंत्रण की तलाश में यह शूरवीर मोहरे की श्रृंखला को मजबूत करने या राजा के पक्ष पर हमले में शामिल होने की तैयारी करता है। रानी को C फाइल में पुनः स्थापित करने से उस विकर्ण पर संभावित दबाव बनता है और भविष्य में किंगसाइड ऑपरेशन के लिए तैयारी होती है। व्हाइट की रानी पर दबाव बनाने और जटिलताओं को भड़काने के लिए नाइट की नई केंद्रीय उपस्थिति का उपयोग करना। रानी पर हमला करने और प्रमुख चौकों पर नियंत्रण करने के लिए एक शूरवीर को तैनात करना, जिससे ब्लैक का समन्वय बाधित हो गया। रानियों की अदला-बदली से मामला नाटकीय रूप से सरल हो जाता है, लेकिन ब्लैक के राजा को अचानक खुली G फाइल से उजागर महसूस होता है। रूक को खुली फाइल में पुनर्स्थापित करने का उद्देश्य अब इसके प्रभाव को सुरक्षित करना और भविष्य की प्रगति के लिए तैयार करना है। बिशप का व्यापार करने से महत्वपूर्ण केंद्रीय स्थान साफ हो जाता है। संभावित रूप से आपके शेष टुकड़ों के लिए लाइनें खुल जाती हैं। D फाइल खोलने से तुरंत तनाव पैदा होता है और ब्लैक की कुछ हद तक उजागर किंगसाइड प्यादा संरचना का फायदा उठाने की तैयारी होती है। नाइट को C7 की ओर ले जाने का उद्देश्य कमजोर क्वीनसाइड प्यादों को मजबूत करना और बाद में केंद्रीय प्यादे की प्रगति के लिए तैयार करना है। ब्लैक की केंद्रीय पकड़ को चुनौती देने के लिए मोहरे को उजागर करना, यह मध्य खेल के लिए एक गतिशील मोहरे की संरचना बनाता है। C1 पर किश्ती को धमकाते हुए यह शूरवीर केंद्रीय प्रभाव प्राप्त करता है और साथ ही व्हाइट की क्वीनसाइड संरचना पर दबाव डालता है। D3 स्क्वायर को पुनः प्राप्त करना सर्वोपरि है, जिससे ब्लैक नाइट को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और रूक समन्वय में सुधार होगा। व्हाइट की रानी के पक्ष में एक साहसिक प्रयास उसके मोहरे की संरचना और संभावित रूप से जीतने वाली सामग्री को बाधित करता है, लेकिन ब्लैक के अपने राजा को बेनकाब कर देता है। केंद्रीय प्रभाव को पुनः प्राप्त करते हुए व्हाइट ने ब्लैक की स्थिति को तोड़ने के लक्ष्य के साथ मोहरे की बढ़त शुरू की। सामग्री को पुनः प्राप्त करने का एक साहसिक प्रयास, हालांकि खुली C फाइल से सावधान रहें। B फाइल को सुरक्षित करने का उद्देश्य ब्लैक के सक्रिय बदमाश को बेअसर करना और उस महत्वपूर्ण रास्ते पर संभावित प्रगति के लिए तैयार करना है। इस शूरवीर युद्धाभ्यास के साथ व्हाइट की पुनर्गठित क्वीनसाइड प्यादा संरचना को बाधित करने का प्रयास एक साहसिक लेकिन संभावित रूप से जोखिम भरा प्रस्ताव है। ब्लैक की पहल को चुनौती देने के उद्देश्य से क्वीनसाइड पर गतिविधि हासिल करने के लिए रूक लिफ्ट की शुरुआत करना, केंद्रीय चौकी को पुनः प्राप्त करना और व्हाइट के किश्ती को कम सक्रिय विकर्ण स्थिति में मजबूर करना, एक स्मार्ट स्थितिगत पुनर्समूहन। किश्ती के आक्रमण से रानी पक्ष के प्यादों पर दबाव डालने का उद्देश्य ब्लैक के समन्वय को बाधित करना और उजागर राजा का शोषण करना है। एक मोहरा छीनकर आप तत्काल सामरिक अराजकता पैदा करते हैं और खुली फाइलों पर नियंत्रण के लिए जंगली हाथापाई को आमंत्रित करते हैं। दुश्मन प्यादा श्रृंखला को परेशान करने के लिए किश्ती को आज़ाद करना, इसका उद्देश्य ब्लैक की केंद्रीय संरचना और हमले के लिए
खुली लाइनों को बाधित करना है। प्यादे को पुनः प्राप्त करने के लिए किश्ती का व्यापार करने से एक महत्वपूर्ण आक्रमणकारी टुकड़ा हट जाता है और बोर को सरल बना दिया जाता है, जिसका लक्ष्य अनुकूल अंत का खेल होता है। किश्ती को फिर से पकड़ने से प्यादा लाभ पर मुहर लग जाती है, जिससे पहल व्हाइट के लिए एक ठोस सामग्री किनारे में बदल जाती है। पारित मोहरे को पुनः प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, हालांकि यह 7वीं रैंक पर किश्ती को कुछ हद तक उजागर कर देता है। इस शूरवीर के साथ केंद्रीय नियंत्रण का दावा करते हुए व्हाइट का लक्ष्य ब्लैक के समन्वित टुकड़ों को बाधित करना और खुली फाइलों का शोषण करना है। शूरवीर को उसकी मजबूत केंद्रीय चौकी पर लाने से ब्लैक की स्थिति में जान आ जाती है। संभावित घुसपैठ के लिए क्वीनसाइड प्यादों को सुरक्षित करना और लाइनें खोलना। राजा की सुरक्षा को प्राथमिकता देना अब समझ में आता है, क्योंकि केंद्रीय मोहरे की संरचना ढह गई है। राजा के अभयारण्य को खोलते हुए बिशप ब्लैक की रक्षात्मक संरचना को बाधित करने और खुले विकर्ण का फायदा उठाने के उद्देश्य से आगे बढ़ता है। केंद्रीय नियंत्रण को पुनः स्थापित करना प्राथमिकता है, जिसका लक्ष्य व्हाइट के उन्नत शूरवीर को हटाना और संभावित मोहरे की प्रगति के लिए तैयार करना है। मोहरे का तूफान चलाकर सफेद राजा के पक्ष की पहल पर कब्जा कर लेता है और काले की रक्षात्मक संरचना को बाधित कर देता है। मोहरे को पुनः प्राप्त करने से रणनीतिक आधार मिलता है, लेकिन राजा हमलावर रेखाओं के संपर्क में रहता है। इस किश्ती के साथ 8वीं रैंक सुरक्षित करने का उद्देश्य ब्लैक के राजा को प्रतिबंधित करना और घुसपैठ के खतरे पैदा करना है। मोहरे की बलि देने से जी-फाइल खुल जाती है, जो संभावित रूप से श्वेत राजा को उजागर कर देती है। नाइट को D5 पर लाने से ब्लैक की मोहरे की संरचना बाधित हो जाती है और उसकी नज़र कमजोर C7 वर्ग पर पड़ जाती है। नियंत्रण को उजागर करते हुए ब्लैक व्हाइट के हमलावर गठन और संभावित बल आदान प्रदान को बाधित करना चाहता है। राजा की सुरक्षा सर्वोपरि है। अपने सम्राट को आसन्न जी-फाइल हमले से बचाना तत्काल प्राथमिकता है। केंद्रीय प्रभाव को पुनः स्थापित करते हुए NC6 का लक्ष्य शूरवीर की स्थिति को मजबूत करना और संभावित मोहरे की प्रगति के लिए तैयार करना है। एक निर्णायक धक्का शुरू करते हुए इस बदमाश का लक्ष्य खुली फाइल का फायदा उठाना और G7 मोहरे के रक्षक को हटाना है। बदमाश को उसके निष्क्रिय पद से मुक्त करना, खुली फाइल पर सक्रिय भागीदारी की मांग करना। खुली फाइल पर हावी होकर यह कैप्चर एक भौतिक लाभ सुरक्षित करता है और ब्लैक के उजागर राजा की ओर महत्वपूर्ण रेखाएं खोलता है। शूरवीर की अपने क्षेत्र में वापसी खंडित काली स्थिति को मजबूत करने के एक हताश प्रयास का संकेत देती है, लेकिन सामग्री की कमी और उजागर राजा विकट चुनौतियां हैं। एक निर्णायक प्यादा जोर लगाते हुए व्हाइट का लक्ष्य चेक के साथ एक पारित राजा बनाना है, जिससे ब्लैक का हाथ मजबूर हो जाए। खुले बोर्ड के खतरों के बीच सुरक्षा की तलाश में राजा को एक अस्थायी आश्रय मिलता है। ए-फाइल को अनलॉक करना कमजोर राजाओं पर हमला करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है। प्यादे की बढ़त के विरुद्ध शूरवीर को सुरक्षित रखने का उद्देश्य रानी पक्ष पर आक्रमण के अवसरों को सुरक्षित रखना है। राजा बहादुरी से आगे बढ़ता है, खुली रेखाओं से शरण की तलाश करता है। ब्लैक का शूरवीर, जो अब केंद्र में है, स्थिति को स्थिर करने और व्हाइट के मोहरे को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करता है। राजा बहादुरी से मैदान में उतरता है, जिसका लक्ष्य केंद्रीय चौकों पर कब्जा करना और अपने आगे बढ़ने वाले प्यादों का समर्थन करना है। गतिरोध को तोड़ने और अंतिम गेम में
बदलाव के लिए मजबूर करने के लिए अब बदमाश की शक्ति को उजागर करें। प्यादा आगे बढ़ता है, जिससे किश्ती की शक्तिशाली घुसपैठ का रास्ता खुल जाता है। C4 स्क्वायर पर नाइट को पुनः प्राप्त करने से अब व्हाइट के अलग-थलग प्यादे पर दबाव पड़ता है और वह भविष्य में राजा पक्ष की गतिविधि के लिए तैयार हो जाता है। मुक्त बिशप अब काले राजा को एक अनिश्चित, उजागर स्थिति में मजबूर करता है।